अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस नवंबर के महीने के बाद इमरान खान के साथ हुकूमत क्या करने जा रही है, जिसको पेश नजर रखते हुए इमरान खान साहब ने अपनी फाइनल कॉल 24 नवंबर के हवाले से दी है कि अगर इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाया गया तो फिर इमरान खान साहब का रिहा होना या फिर इमरान खान साहब का सिस्टम से बच पाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी अहम चीज है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। तरीके इंसाफ के ओहदेदार जो है धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं, लाइन लग गई है गोया तरीके इंसाफ के अंदर इस्तीफों की। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तरीके इंसाफ ने अमेरिका से एक बार फिर से मदद तलब कर ली है। अब ये क्या तरीके इंसाफ करने जा रही है अमेरिका से मदद मांगकर, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, पहले तो इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं और फिर मैं आता हूं तरीके इंसाफ के अंदर इस्तीफों का जो मामला है और जो अमेरिका से मदद मांगी गई है ना इमरान खान के लिए इस बार, इसके ऊपर भी थोड़ी सी छोटे बल्ब के साथ रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, मामला ये है कि इमरान खान साहब ने नवंबर के अंदर कॉल दिया। इमरान खान साहब को नजर आ रहा था कि अब मौसम भी अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब को पता था कि अब जाके हमारे जो लोग निकलेंगे वो सड़कों के ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, वो लंबे टाइम के लिए धरना नहीं दे पाएंगे। और इमरान खान साहब को यह भी पता था कि उनके पहले के जलसे, उनका जो लॉन्ग मार्च था, उनका जो डी चौक का एहतजाज था, ये सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान साहब को यह भी पता था कि वो 26वीं आईनी तरमीम को रोकने के अंदर नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान साहब की जो मंशा थी या तरीके साहब की जो एफर्ट्स थी कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, इमरान खान साहब उसके अंदर भी नाकाम हो गए। और इमरान खान साहब जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ जो दीगर तरामीम हुई हैं उनको भी रोकने के अंदर नाकाम हो गए। और मामला यहां तक पहुंच गया है कि अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल से बढ़ के 5 साल के लिए हो गई है और 5 साल बाद गवर्नमेंट उनको एक्सटेंशन भी 5 साल के लिए दे सकती है। तो ये तमाम चीजें इमरान खान के सामने थी, ये सारी नाकामियां हो गई हैं। तो इन नाकामियों के बाद जहां तरीके इंसाफ टूट फूट का शिकार है, तो क्या तरीके इंसाफ इमरान खान को रिलीज करवा पाएगी? और इमरान खान के लिए नवंबर बड़ा अहम था। नवंबर क्यों अहम था उसके मैं रीजन आपको बताता हूं। उसका रीजन बड़ा ही बिल्कुल वाज़ेह और इमरान खान सबको यह पैगाम पहुंचा दिया गया था कि नवंबर के बाद 9 मई के जो केसेस हैं उसके अंदर आपकी जान नहीं बचेगी। आईनी तरमीम हो चुकी है, आईनी बेंच जो है वो बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं और अब जो है वो आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से अगर गवर्नमेंट कंसेंसस पैदा कर पाई पीपल्स पार्टी के साथ तो यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स के वाले से भी इजाजत मिल जाएगी। इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो केस है इमरान खान के ऊपर वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, अलकादर ट्रस्ट का केस है, जिसके बारे से ये दावा किया जा रहा है कि उसके अंदर कोई ऐसे चांस नहीं है कि इमरान साहब बच सके। इमरान खान की उसके अंदर कन्विक्शन जरूर होगी और आने वाले दिनों के अंदर आपको वैसे भी नजर आ रहा है कि इमरान खान के ऊपर तोशाखाना 2 केस के अंदर भी कन्विक्शन होने जा रही है। उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद जो है वो हो जाएगी आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर जब वो हो जाएगी। मेरे ख्याल में उसके वाले से कोर्ट ने कोई टाइम भी जो वो दे दिया है। इमरान साहब बुशरा बेगम की जो बुशरा बेगम तो ऑलरेडी जमानत के ऊपर है, तो उनकी जो इमरान खान की जमानत की या फिर बरियत की जो दरख्वास्तें थी वो भी मुस्तरद हो चुकी हैं, वो भी खारिज हो चुकी हैं। अब चूंकि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, वो मलिक रियाज को जो पैसे बाहर से जो वो आए थे बरतानिया से, वो मलिक रियाज के हवाले कर दिए गए थे। तो उस मामले के ऊपर इमरान खान साहब को ठीक ठाक सजा हो सकती है। 9 मई के मुकदमात के अंदर मिलिट्री कोर्ट शायद इमरान को फांसी की सजा न दे, लेकिन ठीक ठाक किस्म की सजा मिलिट्री कोर्ट से हो सकती है, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें वहां से भी हो सकती है। तो अब इमरान खान को पता है कि अगर मुझे निकाला नहीं गया नवंबर के अंदर तो फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट के इरादे वो कुछ ठीक नहीं है। फिर इमरान खान साहब को निकालने का तरीके इंसाफ को मौका ही नहीं मिलेगा। अभी मौका है तरीके इंसाफ के पास, लेकिन फिर इनको मौका नहीं मिलेगा। तरीके इंसाफ तो बज़ाहिर समझ रही है ना कि अभी हमारे साथ कुछ नरमियां हो गई हैं, इमरान खान से मुलाकातें भी होना शुरू हो गई हैं, बुशरा बेगम रिलीज हो गई हैं, अलीमा खान साहिबा रिलीज हो गई हैं, अली मीन गंडापुर के लिए जो है वो भी कहीं से डील की बातें हो रही हैं। मतलब वो सारी चीजों के दरमियान जो है वो इन चीजों के अंदर वो शामिल है कि वो कैसे डील करवाते हैं। ख्वाजा आसम ने तो कह भी दिया है कि तरीके इंसाफ के जो लीडरशिप बायर है इंक्लूडिंग जो है वो अलीमा खान साहिबा, बुशरा बेगम साहिबा सॉरी, तो ये सारे के सारे जो वो कंप्रोमाइज ने कहीं ना कहीं इन्होंने जो वो
डील की हुई और डील के तहत जो वो ये बाहर बैठे हुए हैं। तो अब ये सारी चीजें तो इमरान खान साहब ने ये टाइम दे दिया और तरीके साहब इस बार स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है। तरीके साहब ये चाह रही है कि हम लंबे टाइम के लिए संवाद के अंदर नहीं बैठ सकते और इसके लिए हमें चाहिए एक मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसके अंदर लाखों लोग निकले ना। गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था तरीके साहब लगभग जो बता रही है 5000 MPA बंदा लेके आए, 10,000 जो वो MNA लेके आए, तो टोटल ऑलमोस्ट 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब लोग बनते। तो तरीके साहब की ये ख्वाहिश अगर 20 लाख नहीं भी निकलते, 2 लाख निकल आए, 1 लाख ही अगर निकल आए तो भी हमारा काम बन सकता है। इससे हम प्रेशर बिल्ड कर लेंगे। इसके बाद ये होगा कि स्टैब्लिशमेंट के साथ शायद जो है वो स्टैब्लिशमेंट हमें मुंह लगाना शुरू हो जाए इस प्रेशर को बिल्ड करने के बाद, या फिर गवर्नमेंट हमें भाव देना शुरू हो जाए। तो इमरान खान साहब की फोकस यही है कि स्टैब्लिशमेंट के साथ किसी तरीके से बात हो जाए। और रिसेंटली ये इमरान के साथ जिन लोगों की मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है। अब कमेटी की अनाउंसमेंट नहीं हुई कौन कौन उसके अंदर शामिल है, लेकिन एक बात ये की गई है कि अब जो डील होगी, अब जो बात होगी, मुज़ाकरात होंगे, वो उसका अप्रूवल इमरान खान साहब देंगे। यानी कि बराह रास्त इमरान खान साहब चाहते हैं कि कहीं पर अगर डील की बात हो वो बराह रास्त मेरे साथ हो। अब इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त जो वो गुफ्तगू करना चाहते हैं कि अब अगर कहीं से डील मिलती है तो कमेटी लोगों को जो वहां पे बात करें उनको सीधा मेरे पास पहुंचा दे कि इमरान खान साहब जो वो उनके साथ डील करना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन हालात ये कि अब तरीके साहब के लिए लोग निकालना मुश्किल हो जाएंगे। अभी की ये ताजा जो खबरें कल की चल रही हैं, तरीके साहब के अंदर इस्तीफों की भी लाइन लग गई है। इस्तीफों की लाइन लग गई है। बुशरा बेगम इधर से कोशिशें कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज बुशरा बेगम ने बलूचिस्तान के जो पार्टी अहदेदार थे, बलूचिस्तान के रहनुमा थे, मालाकंड हजारा डिवीजन के जो रहनुमा थे, उनकी मीटिंग्स बुलाई हुई थी, उनके इजलास थे। उनके इजलास के साथ अलग अलग जो वो इन्होंने मीटिंग्स वहां पे की हैं। और आज बुशरा बेगम ने आज भी जो है वो बहुत सी जो है वो ऐसी मीटिंग्स थी जिसके अंदर वो शरीक हुई। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के साथ भी मुलाकातें हुई हैं और इसके अलावा यूथ लीडर्स के साथ भी बुशरा बेगम ने आज मीटिंग किया है, इजलास किया है। उनको इमरान खान का पैगाम दिया है कि आपने सड़कों के ऊपर निकलना है। और चूंकि अब ये चाह रहे हैं कि एक मैसिव किस्म का हो जो लंबे टाइम के लिए ना हो, इधर से लोग वहां पे पहुंचे, गवर्नमेंट की टांगे जो है वो कांप जाएं और फिर जो है वो इदारे या फिर गवर्नमेंट जो है वो हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाए और इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो जाए, या फिर इमरान खान के लिए सेफ वे जो है वो प्रोवाइड इमरान खान को, तरीके साहब को किया जाए। तो तरीके साहब ये चाहती है, लेकिन लाखों लोगों का मशवरा जमा करना इतना आसान नहीं है। पेशावर की सिटी की जो टीम है उसके अहदेदारान जो है वो इस्तीफा देंगे। पेशावर सिटी की जो टीम है उनके जनरल सेक्रेटरी जो है उन्होंने तकदीर अली जिनका नाम है उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनके नायब सदर जो है, सीनियर नायब सदर मोहम्मद असलम, उन्होंने भी जो वो इस्तीफा दे दिया तरीके साहब से। और फिर उसके अलावा जो है जो पेशावर ईस्ट है उसके नायब सदर अब्बास खान साहब जो है वो उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तरीके साहब के लोगों ने बड़ी तगोदोगी कोशिश की इनको मनाया जाए, लेकिन ये लोग राजी नहीं हुए। और बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि तंजीमी उमूर के ऊपर ये नाराजगियां पैदा हुई और फिर जो है वो इस्तीफों का हमें सामना करना पड़ा है। लेकिन ऑलमोस्ट चीजें कुछ डिफरेंट भी हैं। लोगों के ऊपर एहतजाज थोपा जा रहा है। वो लोग जो रोजाना जलसे धरनों के अंदर शिरकत करके अपने काम कारोबार अपनी फैमिलियों को छोड़ के वहां पे जाते हैं, तो वो भी लोग थक गए। और फिर अलीमीन गंडापुर साहब ने खैर से क्या कुछ किया अपने वर्कर्स के साथ, कैसे संवाद के अंदर उनको सड़कों के ऊपर टीयर गैस, डंडे पुलिस के, लाठी चार्ज और बेसरो सामान उनके छोड़कर कैसे भाग आए थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए वर्कर्स तैयार नहीं है कि अब इस सर्दी के अंदर पंजाब के अंदर जाके वहां की पुलिस के, वहां के सिस्टम के साथ हम मुकाबला करें। और ऊपर से सबसे बड़ा मुकाबला अभी स्मोक भी है और स्मोक के साथ साथ अब सर्दियां शुरू हैं और कड़ाके की सर्दियां, इन सर्दियों के अंदर सड़कों के ऊपर रातें गुजारना ये कोई आसान नहीं होगा।